Good morning to all my students of class 11 science. In previous video we already discussed about the operation on sets. जितने भी ऑपरेशन होते हैं सेट पे हम डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में भी मैं इनको थोड़ा डिवाइस कराऊंगा क्योंकि ऑपरेशंस ये अपने आप में इजी टास्क नहीं है, आपको प्रॉब्लम इनमें है तो उसको मैं यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा. So operation on sets, basically we have these four operation. In which first is union, second is intersection, third is complement, fourth is difference. Clear? So first operation union. Union में basically हम two or more than two sets के elements को एक साथ merge करते हैं, बट ध्यान रहे कि कोई एलिमेंट मोर देन वन टाइम रिपीट न हो पाए. जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, उस सेट ए में 1 से लेकर के 10 तक के एलिमेंट हैं, और एक हमारे पास में सेट बी है जिसके अंदर 5 से लेकर के और 10 तक के एलिमेंट हैं. क्लियर? तो जब आप यहाँ पे इन दोनों सेट ए और बी को मर्ज करेंगे तो मर्ज करते हुए उस मर्ज सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो 1 से लेकर 10 तक के आ जाएंगे. क्लियर? क्योंकि जो एलिमेंट दोनों सेट में अवेलेबल है वो केवल एक बार ही आएंगे यूनियन के अंदर. जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ यूनियन को. Let we have a set A in which 1, 2, 3, 4, 5, 6. After this we have a set B like this: 2, 5, 9, 10, 12. And suppose we want to find out the A union B. हमें यहाँ पे निकालना है A यूनियन B. तो A यूनियन B कैसे आएगा जरा वो समझिए. 1 से लेकर के 6 तक के एलिमेंट तो A में है, उसके बाद 2, 5, 9, 10, 12 वो B में है. तो यहाँ पे जब इन दोनों सेट को मर्ज करेंगे तो पहले आप सेट A के एलिमेंट लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. उसके बाद अब चलेंगे सेट बी पर. 2 वो ऑलरेडी आ चुका है. यूनियन के अंदर 2 एलिमेंट सेट ए से ऑलरेडी आ चुका है तो वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा. 5 ऑलरेडी आ चुका है. उसके बाद 9, 10, 12 वो यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो उनको हम लिखेंगे 9, 10, 12. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यूनियन के अंदर 2 और मोर देन 2 सेट के जो एलिमेंट हैं उनको हम एक साथ मर्ज कर देंगे. मर्ज करने को ही बोलते हैं यूनियन. लेकिन मर्ज करते वक्त ये बात आप ध्यान रखें कि कोई एलिमेंट मोर देन 1 टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए. क्लियर? क्योंकि सेट की डेफिनेशन वही है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच आर ऑलरेडी वेल डिफाइंड. सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सो डिस्टिंक्ट जो वर्ड है वो इसलिए दिया गया है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मोर देन 1 टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए. क्लियर? अब रही बात यूनियन की प्योर डेफिनेशन की, तो जरा वो भी देख लीजिए. A यूनियन B. यदि A यूनियन B में कोई एलिमेंट X आ रहा है सच दैट वो इस तरह से आएगा कि X या तो वो A में से होगा या फिर वो B में से होगा. दोबारा फिर सुन ले, वो एलिमेंट X या तो A में से होगा या फिर B में से होगा. क्लियर? तो ध्यान रहे A यूनियन B इस तरह के सेट में एक एलिमेंट X जो आया है वो ऐसे आएगा कि वो या तो A में होगा या फिर B में होगा.
क्लियर है? चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अब इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में क्या होगा, एक सेट ए है, मान लीजिए सेट ए 2 5 10 15 16 सॉरी 6 है। इसके बाद एक सेट बी है मेरे पास में 3 4 5 6 9 10। इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के सिंबल से। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि सेट ए और सेट बी दोनों में आप कॉमन एलिमेंट को ढूंढेंगे। सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको देखिए आप। सेट ए में 2 5 10 12 10 15 6 है, सेट बी में 3 जो कि ए में नहीं है, 4 वो भी ए में नहीं है, 5 वो ए में है। सो यहाँ पे एक तो आ गया 5। हम ढूंढ रहे हैं कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन ये सर्च करता है कि 2 और मोर देन 2 सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं जो सभी सेट के अंदर इजीली से अवेलेबल हो जाएं। तो सेट बी में फिलहाल जो 5 है वो ऑलरेडी ए में है, उसके बाद 6 वो भी ऑलरेडी ए में है, 9 वो ए में नहीं है, 10 वो भी ए में है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे केवल 3 एलिमेंट। कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा 5, ठीक है, दूसरा आएगा 6 और तीसरा आएगा 10। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी में ये 3 एलिमेंट आएंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? डेफिनेशन बनेगी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू x such that x belongs to, so intersection operation contain the common element between 2 or more than 2 sets, remember it always। क्लियर? चलिए इसके बाद चलते हैं थर्ड ऑपरेशन विच इज कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को आप परफॉर्म करेंगे तो वहां पे आपको यूनिवर्सल सेट, जिसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको वहां पे ऑलरेडी गिवन हुआ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जैसे लेट यू इक्वल्स टू फ्रॉम 1 2 3 to 15 and we have another set A from which we want to calculate the A complement. So let us consider A from 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से 9 तक के एलिमेंट सेट ए के अंदर है, 1 से 15 तक के एलिमेंट यू के अंदर है, और हमें लेना है फिलहाल ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहां पे आ जाएगा। फिर यूनिवर्सल सेट में से आप ए के एलिमेंट को हटा दीजिए, तो बाकी जो बचा है वो आपका आंसर है। यहां पे कितने एलिमेंट हैं? 15, 1 से लेके 15 तक। ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 से लेके 9 तक। तो
यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट हैं 1 से 15, उनमें से आप सेट ए के एलिमेंट 1 से 9 तक रिमूव कर दीजिए, तो बाकी जो बचते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 वो आ जाएंगे फिर ए कॉम्प्लीमेंट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट में जो रिजल्ट आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। चलिए समझ में आ गया है कुछ? ठीक है, चलिए तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? फिर डेफिनेशन बनेगी x सच दैट यहां पे वो एलिमेंट आया है जो u में तो था लेकिन a में नहीं था, तो x belongs to u does not belongs to a। ठीक है, तो क्या आप साफ देख सकते हैं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट में 10 से लेकर 15 तक के एलिमेंट आए हैं जो सेट ए के अंदर नहीं थे, यू के अंदर थे। तो कुल मिलाकर के किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में केवल वो एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे जो उस सेट में होंगे ही नहीं। क्लियर? चलिए इसके बाद में देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है, सुनिए ध्यान से। आपको एक सेट ए दिया जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 6, 9, 15। आपको एक सेट बी दिया जाएगा, जैसे कि 7, 9, 12, 16। और उसके बाद आपसे कहेंगे भाई बताओ a माइनस बी कितना है, b माइनस ए कितना है, ये आपसे वो पूछेंगे कि a माइनस बी कितना है, b माइनस ए कितना है, ये सब आपसे वो निकलवाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन सब के लिए, जिस आपसे पूछ रहे हैं वो a माइनस बी, तो a माइनस बी निकालने से पहले आप a में और b में a माइनस बी निकालना हो या फिर b माइनस ए निकालना हो, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। दोनों के लिए सबसे पहले तो आप निकालिए कि इनमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं ए और बी के अंदर। अभी इस वक्त जैसा आप देख रहे होंगे ए और बी में कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक है और वो है 9। 9 ए के अंदर भी है और 9 बी के अंदर भी है। क्लियर? तो अब सुनो, ये कॉमन एलिमेंट जो 9 आया है, यदि इसको आप a में से हटा देंगे तो तब तो मिल जाएगा a माइनस बी, और यदि इसको आप b में से हटा देंगे तो मिल जाएगा b माइनस ए। क्लियर? डिफरेंस थोड़ा सा हार्ड होता है समझने में, इसको दोबारा फिर समझिए। डिफरेंस आप जिन दो सेट के बीच निकाल रहे हैं, पहले आप उनमें कॉमन एलिमेंट सर्च करेंगे। ए और बी के बीच में डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, फिर चाहे हम a माइनस बी करें या b माइनस ए करें। तो अभी a और b इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट 9 है, जो आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉमन एलिमेंट 9 को यदि आप सेट a के अंदर से हटा देंगे, बाकी जो बचेगा क्या बचेगा, 1, 2, 3, 6 और 15। तो ये आंसर आएगा आपका a माइनस बी में। और यदि आप इस कॉमन एलिमेंट को मींस 9 को b में से हटा देंगे तो फिर जो बचेगा 7, 12, 16 वो b माइनस ए का आंसर होगा। ध्यान यहां पे रखना है कि जो पहले आएगा कॉमन एलिमेंट उसमें से हटेगा। ठीक है, तो a माइनस बी में पहले a और b में चेक किया कॉमन एलिमेंट कौन है, 9। तो इस 9 को हम a में से हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1, 2, 3, 6, 15। इसके बाद इस कॉमन एलिमेंट 9 को हम b में से हटा देंगे तो मेरे पास बचेगा 7, 12, 16।
तो इस तरह से हम a माइनस बी और b माइनस ए निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये वो 4 ऑपरेशन थे आपको जो डिस्कस किए थे। अभी हम कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे और उन क्वेश्चन से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 5 9 10 15। उसके बाद सेट B है 2 15 17 19 21। उसके बाद सेट C है इस तरह से कि 7 17 19 25 2। उसके बाद D है कि 2 15 25 35 45। ये मेरे पास में 4 सेट है। तो चलिए अब मान लीजिए आप निकालते हैं A यूनियन B। आप चाह रहे हैं कि हम एक साथ A और B को मर्ज कर दें, निकाल रहे हैं यूनियन। तो क्या करेंगे आप, सेट A के एलिमेंट सेट B के एलिमेंट उनको आप एक साथ मर्ज कर देंगे विदाउट रिपीटेशन। तो पहले आप, इसमें अच्छा मेथड ये है कि पहले आप सेट A के एलिमेंट को लिख लो। ठीक है, सेट A के एलिमेंट हैं 1 2 3 5 9 10 15। अब इसके बाद में आप जो सेट B है उसके एलिमेंट लिखिए, लेकिन पहले चेक कर लीजिए क्या वो ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर नहीं आए हैं। जैसे सेट B में 2 है, 2 यहाँ पे आ चुका है, 15 है वो भी आ चुका है, 17 नहीं आया है तो 17 को आप लिख दीजिए। उसके बाद 19, उसके बाद में 12। तो इस तरह से आपने A यूनियन B को फाइंड कर लिया है। इसके बाद मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मैं यहाँ पे A B और साथ में C 3 सेट को मर्ज करूं। मीन्स यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो यहाँ पे कैसे होगा जरा सुनो ध्यान से। पहले आप सेट A के एलिमेंट लिख लो 1 2 3 5 9 10 15। उसके बाद आ जाएंगे सेट B के एलिमेंट 17 19 और 12। उसके बाद अब हम बात करते हैं सेट C की। सेट C में जो एलिमेंट है 7 17 19 25 और 2। तो आप यहाँ पे 7 वो यहाँ पे नहीं आया है तो 7 को आप लिख सकते हो। मैंने पहले की बात बताई थी आपको कि ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो 7 यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद 17 वो भी यहाँ पे है तो 17 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। 19 यहाँ पे ऑलरेडी है, दोबारा नहीं आएगा। 25 यहाँ पे नहीं है तो 25 को हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो चुका है A B और C 3 सेट का यूनियन। चलिए आगे। इसके बाद हम बात करता हूं इंटरसेक्शन की। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि A और B इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन है। कॉमन एलिमेंट है 2 और उसके बाद 15। 2 इधर भी है इधर भी है, 15 उधर भी है इधर भी है। तो सेट A और सेट B दोनों में कॉमन एलिमेंट है 2 और 15। मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं A B और C तीनों में इंटरसेक्शन। मीन्स आप चेक करना चाहते हैं कि भाई 3 सेट A B C में कॉमन कौन कौन है, वो कॉमन एलिमेंट जो सब जगह अवेलेबल है। तो ध्यान से देखिए सेट A B और C में अकेला एलिमेंट 2 ऐसा है जो सब जगह है। 2 इधर भी है, 2
2 सेट बी के अंदर भी है, 2 सेट सी के अंदर भी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे केवल एक सिंगल एलिमेंट 2। और मैंने आपको बताया भी था कि एक ऐसा सेट जो अपने यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट कंटेन करता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक सिंगल एलिमेंट होता है, जैसे क्लास में केवल एक बच्चा है। सो अ सेट विच कंटेन अ सिंगल एलिमेंट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है। अ सेट विच कंटेन सिंगल एलिमेंट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट। सो दिस इज सिंगलटन सेट। चलिए अब मान लीजिए आप निकालना चाह रहे हैं कि सी और डी में इंटरसेक्शन क्या है। आप निकालना चाह रहे हैं कि सी और डी में कॉमन एलिमेंट कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, सी और डी में 7 इधर है, इधर 7 नहीं है, 17 नहीं है, 19 नहीं है, 25 है और 2 ये भी है। तो कुल मिलाकर के 2 एलिमेंट 25 और 2 सेट सी और सेट डी दोनों में अवेलेबल है। तो हम लिखेंगे कि सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 2, 25 2, 25 दोनों सेट में सी में और डी में 2 और 25 दोनों अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए अब मान लीजिए आप निकालना चाह रहे हैं डिफरेंस। हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट a माइनस बी, b माइनस a। तो मैंने बताया था कि भाई जिन दो सेट के बीच में आप डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप उनमें कॉमन एलिमेंट सर्च करेंगे। a और b दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट जो फिलहाल है वो 2 और 15 है। तो 2 और 15 को जब आप सेट ए में से हटाएंगे, सेट ए में से रिमूव करेंगे तो मिलेगा a माइनस बी, और जब सेट बी में से हटाएंगे तो मिलेगा b माइनस ए। ठीक है, तो चलिए 2, 15 को पहले हम सेट ए में से हटा रहे हैं तो मुझे मिलेगा a माइनस बी 1, 3, 5, 9, 10। उसके बाद b माइनस ए। b माइनस ए जब हम निकाल रहे हैं तो पहले a और b दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढिए, वो है 2 और 15। तो 2 और 15 को आप b में से हटा दीजिए तो बचेगा मेरे पास में 17, 19 और 12। सो इस तरह से मेरे पास a माइनस बी माइनस ए आ चुका है। अब बात कर लेते हैं b माइनस सी की। ठीक है, बात कर लेते हैं b माइनस सी में। तो जब b माइनस सी हम निकालेंगे तो यहां पे हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि सेट b और सेट c दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। सेट बी और सेट सी दोनों में कॉमन एलिमेंट केवल 2 है। इस 2 को जब आप बी में से हटाएंगे तो आंसर बी माइनस सी का आएगा, और जब सी में से हटाएंगे तो आंसर सी माइनस बी का आएगा। ठीक है, तो हमें बी माइनस सी और सी माइनस बी दोनों निकालने हैं। तो 2 को हटाइए पहले आप सेट बी में से, तो आएगा 15, 17, 19, 12। उसके बाद सी में से हटाओ तो आएगा 7, 17, 19, 25। तो इस तरह से हमने दो सेट के बीच में डिफरेंस इजिली कैलकुलेट कर लिया, b माइनस सी और c माइनस बी। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन c एंड d लाइक दिस, c माइनस b एंड d माइनस c।
तो उसके लिए सबसे पहले आप सी और डी में ढूंढेंगे कॉमन एलिमेंट क्या है। सी और डी में कॉमन एलिमेंट 2 हैं, 2 as well as 25. So whenever we remove these two elements from set C, then we have C minus D, and whenever we remove these two common element 2, 25 from the set D, then we have D minus C. Clear? So first of all, remove these two common element 2 and 25 from this set C, and we have 7, 17, 19. Only 3 elements are left after removing 2 and 25 from the set C. जब D minus C निकालेंगे तो उन कॉमन एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट थे कॉमन, 2 and 25, उनको रिमूव करेंगे सेट डी में से। तो जब डी में से हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 25, एक मिनट, हमारे पास बचेगा 15, 35 and 45. So only 3 elements are left in D minus C. So इस तरह से हमने यहाँ पे इजिली ऑपरेशन को डिस्कस किया, एंड आई होप आपको आज क्लियर हो गए होंगे, ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कोई रिवाइज किया है दोबारा से। हमारे पास में टाइम सफिशिएंट है, कोई जल्दी नहीं है सिलेबस की। जो भी चलें वो समझ के चलें, अपने डाउट क्लियर करके चलें। जितना वर्क आपको डेली करा रहे हैं उसको अपनी नोटबुक में आप मेंटेन करें। डे का वर्क उस दिन डे खत्म करें, ठीक है। तो ईच एंड एवरी डे आपको अपना काम फिनिश करना है। अपनी फिर नोटबुक लीजिए, बुक लीजिए, साइड में हेल्प बुक भी लीजिए। हेल्प बुक का मतलब मेरे आर.डी. शर्मा से, जो आपने देखा भी है मैथ्स में आती है आर.डी. शर्मा, उसको आप लें और वहां से आप क्वेश्चंस करें। क्लियर? क्योंकि वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कुल मिला करके आपको ये क्वेश्चन आज करने हैं, ये आपका आज का होमवर्क है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही है, वो कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकता है। आपको आपके पास मेरे सारे नंबर अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी कॉल कीजिए, स्कूल टाइम में, फिर स्कूल के बाद, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपना डाउट क्लियर करें आप जरूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको जो मैंने कराए हैं बोर्ड पर, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखने हैं। प्लस आर.डी. शर्मा जो आपकी हेल्प बुक है उसमें जाएंगे आप, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 इनको शुरू करेंगे आप आज। और किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए, डिस्कस करें। उसको प्रॉब्लम को छुपाना नहीं है, उसको बताना है। बताएंगे तो आपको उसका एक सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम आपके लिए फिर प्रॉब्लम ही रह जाएगी बन के। हो सकता है कि फिर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसको आप अटेंड भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आपने वो समझा ही नहीं है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन करें और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर?